हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स के इस सेकंड पार्ट में कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, यूज ऑफ डेसिमल्स, एडिशन ऑफ डेसिमल्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप हमारा पार्ट 1 जो कि जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि इसको समझने से पहले आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा। वहाँ पर हमने आपको बताया है कि डेसिमल्स किसे कहते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल्स और डेसिमल से फ्रैक्शंस हम कैसे आते हैं, तो ये सारी चीज़ हमने उसमें बताई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 8 डेसिमल्स पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। अब दो डेसिमल्स को अगर हमको कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम दो नंबर ले लेते हैं, 0.07 और 0.1। ठीक है, अब इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कैसे पता चलेगा? तो पहले तो हम इसे फ्रैक्शंस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.07 तो 7 बाई कितना हो गया, 100। हमने आपको पार्ट 1 में अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको सिखाया था कि 0.07 को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कि पॉइंट के जगह पे 1 कर देंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर रहेंगे उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट की जगह पे 1 कर दिया और उसके बाद 2 नंबर से तो 2 0 लगा दिया। उसी तरह यहाँ पर 0.1 है, इसको कर दिया 1/10। पॉइंट के लिए 1 आ गया और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो उसके लिए 1 0 लगा दिया। अब ये 7/100 है, 1/10 है, अभी भी कंपेयर करना आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल करना आसान है। तो कैसे? तो अगर हम 1/10 को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 10 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है ये 10/100। यानी अब हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ये 7/100 है, ये 10/100 है, यानी ये 100 भाग का 7 भाग है और ये 100 भाग का 10 भाग है। यानी आपका 100 भाग का 10 भाग 100 भाग के 7 भाग से बड़ा है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, 7/100 इज स्मॉलर देन 10/100। इसका मतलब 0.07, ये चूँकि ये था और ये आपका ये है, तो 0.07 इज स्मॉलर देन 0.1। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखने वाला आपको मैं नंबर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1.09 है और ये 1.093 है। ठीक है, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए तो 109, पॉइंट के हटाने के लिए 1 उतार दिया, पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स हैं तो 2 0 लग गए। इसमें 1093, पॉइंट के बाद में हम पॉइंट के लिए हटाने के लिए 1 रख दिए और पॉइंट के बाद 3 नंबर से तो 1 2 3। ठीक है, तो अब हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? तो 109/100 में अगर हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1090/1000 और ये हो जाता है आपको 1093/1000। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं तो 1093 इज़ ग्रेटर दैन 1090। तो 1090 क्या था आपका, 1.09, यानी ये स्मॉलर है आपका 1.093 से। इस तरह हम किसी भी दो डेसिमल वाले नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ डेसिमल्स हम कहाँ करते हैं? यूज़ ऑफ डेसिमल्स बहुत जगह होती है, जिनमें से मुख्यतः हम 2-3 चीज़ें जैसे कि मनी यानी पैसों में, पैसों के कन्वर्जन्स में, ठीक है, लेंथ के कन्वर्जन्स में, इनको कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इन चीज़ों को कन्वर्जन करना होता है तो उसमें यूज़ होता है। और वेट, इसके कन्वर्जन में करते हैं। तीनों के हम आपको एक एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मनी का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 105 पैसे। ठीक है,
105 पैसे, इसे रुपये में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम जानते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू होता है 100 पैसे, यानी 1 पैसे इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/100 रुपी, यानी 105 पैसे का मतलब हो गया 100 से हमें भाग करना होगा, तो ये रुपी हो गया। यानी अब इसको जब अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि जितना ज़ीरो है उतने के बाद आपको डेसिमल लगाना है, और गिनना कहाँ से है? राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो 1 2 और ये डेसिमल, यानी यहाँ पर हो गया 1.05 रुपीज़। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक लेंथ का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 156 सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/100 मीटर, यानी ये हो गया 156/100 मीटर। तो 156 और 1 और 2 ये पॉइंट बैठा दिया, ये हो गया मीटर। जितने नीचे डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ गिनते हैं उतने अंक, उतने नंबर्स को, और उसके बाद हम डेसिमल यानी बिंदु दशमलव बैठा देते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हमको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 2350 2350 ग्राम है, इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स, यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू हो गया 1/1000 kg। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2350/1000 kg। ये कितना हो जाएगा? 2350 लिख दीजिए, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हैं आपका, तो 1 2 3 यहाँ पर ये बैठा दीजिए डेसिमल को, और ये हो गया 2.35 kg। ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं एडिशन, जोड़ कैसे जोड़ते हैं। बहुत इजी है, जैसे सिंपल हम लोग नंबर जोड़ते हैं एकदम वैसे ही इजी है। ठीक है। चलिए, तो जैसे 0.35 है और 0.42 इनको जोड़ना है। ठीक है। तो 0.35 लिखिए, 0.42 लिखिए, प्लस का साइन दीजिए, 5 + 2 7, 3 + 4 7, पॉइंट का पॉइंट उतर गया और ये 0। बहुत इजी है, कहीं कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। चलिए एक और हम आपको संख्या लेके दिखाते हैं। मान लीजिए आपको 0.68 + 0.54, ठीक है, इनको जोड़ना है। तो 0.68 0.54 प्लस का साइन दीजिए, 8 + 4 12, 2 एक कैरी, जैसे हम सिंपल नंबर्स में करते हैं, तो कैरी आ गया आपको यहाँ पर 1 + 6 + 5, तो 1 + 6 7, 7 + 5 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी कहाँ जाएगा? यहाँ। अब इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल हमने यहाँ बैठा दिया। 1 + 0 + 0 कितना हो गया? 1। आंसर कितना हो गया? 1.22। ठीक है। इसी तरह सिंपल है आपका सब्ट्रैक्शन। जैसे एक पहले सिंपल एक सब्ट्रैक्शन आपको करके दिखाता हूं मैं। मान लीजिए 2.58 - 1.32। ठीक है, तो 2.58 1.32, ये माइनस का साइन यहाँ पर, 8 - 2 कितना होता है? 6, 5 - 3 2, डेसिमल का डेसिमल, 2 - 1 1, यानी 1.26। ठीक है, 1.26। थोड़ा सा और हार्ड, मान लीजिए 3.50 - 1.74। अब एकदम याद कीजिए, जैसे सिंपल नंबर्स में हम जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनमें कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन यहाँ भी होना है। देखिए 3.50 1.74 माइनस ये। अब ये देखिए, ये 0 है, ये 4 है, 4 तो 0 से जाएगा नहीं, 0 छोटा है आपका। हम क्या करेंगे, 5 से एक कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में से 4 गया, कितना हो गया? 6। ठीक है, अब बचाइए 4 और 7,
तो 7 भी बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये तो जाएगा नहीं। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे और ये हो जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 7 कितना होता है, 7, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल का डेसिमल, 2 माइनस 1 1, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 6.14 माइनस 2.87, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 7 बड़ा है, 4 छोटा है, यानी जाएगा नहीं। हम 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे तो ये बचेगा 0 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 में से 7 गया, कितना हो गया, 7। देखिए ये 1/10 है, तो इसमें से 1 जाएगा यानी 1/10 जाएगा। जब इसको 100th में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 100th में 4 है यानी प्लस 4/100 हो गया, यानी हो गया 14/100, यानी 100th में कितना है, 14, इसलिए 14 हुआ। 14 में 7 7। अब ये बचा था 0 हमारा, 0 भी अब 8 0 से जाएगा नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 1 एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये कट के हो जाएगा 5। इसको भी समझिए कैसे, ये 1 था, 1 से 10th में गया तो कितना हो जाएगा आपका 1/10, ये ठीक है। और आपको ये 1/10 था ही, तो सॉरी 0 था ही आपको, तो 0/10 यानी ये 10/10 हो गया, यानी 10th 1/10 में कितना क्या आया, 10 आपका आया। तो 10 में से 8 गया, आपको कितना हो गया, 2। डेसिमल का डेसिमल, 5 में से 2 गया 3। तो ये जैसे सिंपल हम नंबर्स में हम जो जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं, सेम उसी तरह ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों होता है डेसिमल में। कुछ नया नहीं है। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।